मोदी इस्तीफा देंगे, संसद में बहुमत खो दिया मोदी ने तो। भाई ये सवाल है ना, आप सोचिए, इस बात पर तो हमें चर्चा करनी ही पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी, चाहे अंधभक्त नाराज हो जाए, चाहे कमेंट में गाली दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ना आए हमारे चैनल पर, अंधभक्तों को एंट्री नहीं है हमारे चैनल पर आने के लिए। हम तो सच ठोक करके बोलेंगे, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कहे कि हम सरकार के दलाल तो है नहीं, जमीर नहीं बेचे हैं। तो फिर ऐसे में जब आपको 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, आप कोई बिल लेकर के आ रहे हैं, और आप बिल लेकर के आ रहे हैं, 272 भी आपको वोटिंग में नहीं मिल रहा है, तो आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? कैसे चर्चा कर रहे हैं आप? यानी कि आप संविधान को नहीं मानते, फिर तो आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। पहले आप अपना बहुमत इकट्ठा कीजिए। ऐसे में तो 272 में एक सांसद अगर कम हो जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की एक सांसद से, एक वोट से सरकार गिर गई थी। याद है ना आप दर्शकों को, बहुत से लोग होंगे जिसे याद होगा यह बात कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी और वो मायावती थी, है कि नहीं है? तो यहां तो 42 वोट कम हो गए, और 272 सामान्य आंकड़े को देखें तो इन्हें 251 मिला है, 251 मिला है। तो फिर यहां पर तो 21 वोट कम मिले, तो 21 वोट कम मिले तो मोदी जी को तो एक इंसानियत के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए सर, जब बहुमत खो दिया तो। लेकिन फिर भी चर्चा हो रही है। भैया हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई गाली दे दे, हमें कुछ भी कर दे, लेकिन हम चर्चा तो करेंगे। तानाशाही इसे ही कहते हैं, जम के ठोक करके, कि चोरी भी और सीना जोड़ी भी। वाह क्या बात है। अब ऐसे में इस बिल को मोदी जी एक बात तो समझ गए हैं कि यह संविधान संशोधन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस संविधान संशोधन में इन्हें 361 से 365 सीटें सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और 334 ए के तहत यह ला रहे हैं। यह बिल बहुत खतरनाक है, इस देश के लिए घातक है। यह बिल इस देश के 2 टुकड़े कर सकता है, इस देश के 2 टुकड़े यह बिल कर सकता है अगर यह बिल पास हो गया तो। लेकिन मोदी का दुर्भाग्य यह है कि बगैर विपक्ष के समर्थन का, और दूसरी चीज इसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। इसमें अगर जैसे कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, कुछ पार्टियां एनडीए गठबंधन की हिस्सा है, इन दोनों के अलावा कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा है ना तो इंडिया का हिस्सा है, ऐसे भी हैं। अगर मोदी वैसे सांसदों को खरीद भी लेते हैं तो भी बहुमत का आंकड़ा इनके पास नहीं होगा। यानी कि नरेंद्र मोदी को इस बिल को पास कराने के लिए या तो डीएमके के स्टालिन को, या तो अखिलेश यादव को, या तो ममता बनर्जी को, या तो कांग्रेस को, इन चारों में से किसी 2 को तोड़ना पड़ेगा। या तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी को, या स्टालिन को और ममता बनर्जी को, या तो फिर कांग्रेस को अकेला, उसके पास 100 सीटें करीब है, तो उसे लाना पड़ेगा। और इन चारों में से कोई भी मोदी के साथ नहीं है। अब देखिए ममता बनर्जी को के साथ धोखा इन लोगों ने 95 लाख लोगों के नाम काट के कर दिए, और लगातार जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आया था तो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वह साथ नहीं देगी। लेकिन उन्हीं की वजह से आज यह सत्ता में भी है, पर्दे के पीछे ममता ही साथ दे रही थी इनका पिछले दिनों। अब ऐसे में अखिलेश यादव नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है। दूसरी चीज, कांग्रेस देगी नहीं, डीएमके विरोध में पूरे साउथ के अंदर आंदोलन छेड़ दी। अब ऐसे में विपक्ष का कोई नहीं देगा, बल्कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर इनके लिए तलवार लटक गया है कि चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन देंगे या नहीं देंगे। अभी तो पहले 42 लोगों का पता करें, या कि आखिर हुआ 42 सांसद कौन है जिसने इनको समर्थन नहीं दिया।